आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के कई अजला में बारिश हो रही है। ज़िले करीमनगर के चेगुरु मामिडी मंडल, वरंगल, हनमकुंडा, काजीपेट, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु अजला के कई मकामात, सिद्दीपेट ज़िले के हुस्नाबाद, कोहिड़ा मंडलों में बारिश हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नागर कर्नूल ज़िले के पालेम इलाके में 15 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। निर्मल ज़िले के खानापुर में 11 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आदिलाबाद ज़िले के सेरीकोंडा इलाके में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। कामारेड्डी ज़िले के निज़ाम सागर मंडल के हसनपल्ली इलाके में 8 मिलीमीटर, ज़िले रंगारेड्डी के करताल में 8 मिलीमीटर, मंचिर्याल ज़िले के जयपुर में 8 मिलीमीटर बारिश के नतीजे में कालेश्वरम एलमपल्ली प्रोजेक्ट्स की आबी सतह में इजाफा होता जा रहा है। शहर हैदराबाद के कई मकामात पर बारिश हो रही है। पुराने शहर के साथ साथ कुकटपल्ली, केबीएचपी, अलवाल कॉलोनी, निज़ामपेट, प्रगति नगर, बाचूपल्ली, चिंतल, बालानगर, जगतगिरी गुट्टा, जीडी मेटला, कोमपल्ली, खुदबुल्लापुर, माधापुर, कोंडापुर, मनीकोंडा, गच्चीबोली, रायदुर्गम, लंगर हाउस, गोलकुंडा, कारवान और दीगर इलाकों में बारिश हुई। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा है कि 13 जुलाई को तेलंगाना के अजला कुमरम भीम, आसिफाबाद और दीगर अजला में शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है। तेलंगाना के ज़िले मुत्तहिदा आदिलाबाद में बारिश हुई। बालाई इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में निर्मल ज़िले के कड़म प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा हो गया, जिसके बाद उसके 5 दरवाजे खोलते हुए पानी को दरियाए गोदावरी में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 700 फीट है, ताहम इसकी मौजूदा सतह आब 696 फीट हो गई है। इसमें 34,000 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद इससे 29,000 क्यूसिक पानी को खारिज किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नागर कर्नूल ज़िले में 15 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और निर्मल ज़िले के खानापुर में भी 11 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता शब से बारिश के सबब तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के नल्लावागु प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा होता जा रहा है। संगारेड्डी ज़िले में गोदावरी के माउन दरिया के आबगिर इलाके में पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा है। इसमें 746 टीएमसी फीट की गुंजाइश है। इतवार की सुबह ही से पानी की सतह में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सूर्यकांत ने कहा कि प्रोजेक्ट में जून और जुलाई में काबिल लिहाज पानी का बहाव देखा जाता है। चूँकि आबगिर इलाके में शदीद बारिश हो रही है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट की आबी सतह में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सीज़न के दौरान इस प्रोजेक्ट में 636 टीएमसी पानी फीट का 637 एमसी फीट का बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट में फ़िलहाल 1318 क्यूसिक्स पानी का बहाव है। बारिश के नतीजे में संगारेड्डी और कामारेड्डी अजला के किसानों में मसरत की लहर देखी जा रही है। कई नहरें लबरेज हो गई हैं। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में शदीद बारिश के दौरान ज़िले के साइदापुर मंडल में वाक़ आबशार में पानी का खूबसूरत नज़ारा देखा जा रहा है। बारिश की वजह से इस रायकल आबशार यानी वाटरफॉल में पानी का बहाव बढ़ गया है। इस आबशार को देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। ये ज़िले का मशहूर आबशार है, जो ज़िले मुस्तक़र से तकरीबन 42 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। हैदराबाद में एक माह तवील चलने वाले बोनाल त्यौहार का आगाज़ हो चुका है। गोलकुंडा की मंदिर से
आषाढ़ा मासम बोनाल त्यौहार के मौके पर वजीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी और वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सरकारी तौर पर मंदिर को कपड़े और सुनहरा पूनम पेश किया। हैदराबाद के अलावा बोनाल त्यौहार का आगाज हो गया। लंगर हाउस तक गोलकुंडा मंदिर तक निकाले जुलूस में वुज़रा ने हिस्सा लिया और खुसूसी पूजा की। इस मौके पर पुलिस वसीतर इंतजामात किए गए थे। हुकूमत की तरफ से मंदिर में दाखिले के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया था, लेकिन उसकी खुली खिलाफ वर्जी की गई। वजीर श्रीनिवास यादव के अलावा कई अफराद ने बगैर मास्क के जुलूस और मंदिर में खुसूसी पूजा के मौके पर बिना मास्क के ही ये लोग दिखाई दिए। शहर का नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क जो कोरोना वायरस की वजह से बंद था, 70 दिन बाद दोबारा खोल दिया गया। आवाम को कोविड उसूलों पर अमल करते हुए दाखिले की इजाज़त दी गई। आज पहले दिन दोपहर तक तकरीबन 1100 अफराद ने जू पार्क का मुशाहिदा किया। शहर में बारिश के बावजूद आवाम की कसीर तादाद आज जू पार्क पहुंच गई। कोरोना के मामलात में कमी और लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद रियासती हुकूमत ने पार्कों और जू पार्क को खोलने की इजाज़त दी है। इसी के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद के मशहूर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क आज मुशाहिदीन से खचाखच भरा हुआ देखा गया। हुकूमत के कोविड कवायद के मुताबिक थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ मास्क पहनने वालों को ही अंदर जाने की इजाज़त दी गई। टिकट काउंटर्स पर जिस्मानी फासले के साथ टिकटों की फ़रोख्त की गई। जू पार्क के अहदेदारों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरानिए के दौरान पार्क को साफ़ रखा गया था और जानवरों को रखे गए इनक्लोजर्स की दीवारों को दिन में कई बार साफ़ किया जाता था। उन्होंने कहा कि वायरस पर काबू पाने के इक़दाम के हिस्से के तौर पर पार्क में थूकने वालों को 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा और बगैर मास्क घूमने वालों पर जुर्माना आयद करते हुए उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। अहदेदारों ने बताया कि रेंगने वाले जानवर, एक्वेरियम और फाजिल म्यूज़ियम को बंद कर दिया गया। चलो भैया पुली टेंशन ला बनते
2 महीने के बाद फिर से जो विजिटर्स के लिए ओपन हो गया। सो ड्यू टू पैंडमिक सीजन विथ ऑल प्रिकॉशंस वी आर रनिंग अवर थ्रू। तो संदर्शक जो भी आ रहे मास्क के बिना एंट्री नहीं है। बिना मास्क के अगर अंदर आने की कोशिश किया और फिर भी आने के बाद मास्क उतार दिया तो 200 फाइन उसको फेस करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयरिंग मास्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जब एंट्रेंस में थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, उस वक्त किसी को टेम्परेचर ज़्यादा आया, अगर कुछ सिम्टम्स है तो वहीं पर उनको रोकते थे। सो अंदर आने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और रेलिंग्स को भी, इनक्लोजर्स को भी बिना टच करके जो विजिट है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए विजिटर्स को। डेजिग्नेटेड एरियाज़ में ही खाना खाने के लिए हम हेलो कर रहे हैं। हर जगह बैठकर खाना खाना, वहाँ वेस्ट फेंक देना मना है, उसको फॉलो करना चाहिए। और अभी एनिमल एनक्लोजर्स में वाइट टाइगर कप्स विथ मदर स्पेशल डिस्प्ले है विजिटर्स के लिए। और नेक्स्ट राइनो काफ भी आया हमारा नंदा नाम का, इन दोनों का विजिट का भी। निज़ाम दौरे हुकूमत के मारूफ इंजीनियर नवाज जंग बहादुर की यौम पैदाइश के मौके पर आज रियासत में इंजीनियर्स डे मनाया गया। रियासती हुकूमत की जानिब से एरा मंजिल जलसुदा में सरकारी तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार ने इंजीनियर्स डे तकरीब का इफ्तिताह किया और रियासत के इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की। विनोद कुमार ने तेलंगाना के 2 मारूफ इंजीनियर्स नवाज जंग बहादुर और विद्यासागर राव के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वाटर रिवर्स कमीशन के चेयरमैन वी प्रकाश, इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदर वेंकटेश, मुमताज़ इंजीनियर श्याम प्रसाद रेड्डी, दामोदर रेड्डी, जनार्दन वीरैया, शिवाजी मुरली और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में इंजीनियरों का किरदार नाकाबिले फरामोश था। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना की तश्कील के फ़ौरन बाद नवाब अली नवाज जंग बहादुर के यौम पैदाइश के दिन तेलंगाना इंजीनियर्स डे का ऐलान किया था। इंजीनियर्स भी तेलंगाना की तामीर नौ में एक अजीम किरदार अदा कर रहे हैं। तेलंगाना के इंजीनियरों की शख्सियत को आइंदा नस्लों तक पहुँचाने के लिए एक खुसूसी किताब लिखी जानी चाहिए। మేము తెలంగాణ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పొలిటికల్ లీడర్షిప్ తీసుకున్న ప్రయత్నం మీకు అందరికీ తెలుసు. మరి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఒక పునర్నిర్మాణం చేయడంలో ఈ పాత్ర చాలా గొప్ప పాత్ర. ఇది మరి చరిత్రలో మరి లిఖించదగినటువంటి గొప్ప అంశం. కాబట్టి అందుకోసమే ఎవరైనా దీనిపైన తప్పనిసరిగా ఒక బాధ్యత తీసుకొని ఇంజనీర్స్ తరఫున మీకు తెలిసిన చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిచయస్తులందరూ కూడా పేరు పేరున మీరు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉద్యమ కాలంలో చాలా సూచనలు చేయడం వల్లనే మేము రాజకీయ నినాదాలుగా మార్చుకున్నాం. మీరు ఇచ్చేటువంటి సూచనలన్నీ కూడా వాటిని రాజకీయ నినాదాలుగా మార్చుకొని తెలంగాణకు ఎట్లా అన్యాయం జరిగిందనేటువంటిది ఆనాటి సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మీరు బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పదవిలో ఉంటూ కూడా ఉద్యమ నాయకుడికి, ఉద్యమ నాయకుడికి రాయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇదంతా కూడా చెప్పుకునే చరిత్ర, హిస్టరీ ఎవరైతే చెప్పుకుంటే వాళ్ళే చరిత్ర. చెప్పుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మళ్ళీ. కాకపోతే తప్పిదం చారిత్రాత్మక తప్పిదం చేస్తాం మరి. కాబట్టి మరి ఆనాడు మీరందరూ కూడా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎస్ఆర్ఎస్బి ప్రాజెక్టు, ఆర్ఎస్ఆర్ ప్రాజెక్టు తప్పితే ఒక మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్టు ఒకటి కూడా లేదు. మరి ఒక వచ్చిన 7 సంవత్సరాలు కూడా वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने रवा माह की 12 तारीख को महेश्वरम मंडल में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन के केसी तांडा के दौरे के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात का जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि कबायलियों में कोरोना वैक्सीन के खौफ को दूर करने के लिए गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन पीर के रोज़ रंगारेड्डी ज़िले के महेश्वरम मंडल के केसी तांडे का दौरा करेंगी और कबायलियों के साथ टीका भी लेंगी। इसको मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने इंतजामात का जायज़ा लिया। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब पर तवज्जो मरकूज़ की है। इस सिलसिले में रियासती चीफ इलेक्टरल ऑफिसर को हल्के की मौजूदा सूरत हाल का प्रोफाइल पेश करने की हिदायत दी गई है। वहाँ कोई ख़ास मसाइल हैं तो उनकी तफसीलात भी पेश करने की हिदायत दी गई है। हुजूराबाद असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले
साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने 12 जून को बतौर एमएलए मुस्तफ़ी होने के बाद इस हल्के में ज़मीनी इंतखाबात लाजमी हो गए हैं। सीईओ ने भी सीट खाली होने की इत्तला इलेक्शन कमीशन को दी है। ताहम कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने तमाम रियासतों में खाली पार्लियामेंट और असेंबली सीटों के ज़मीनी इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है। लेकिन चंद दिनों से कोरोना की शिद्दत में कमी को देखते हुए ज़मीनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किए जाने का इम्कान है। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र तेलंगाना में एमएलए कोटे के तहत होने वाले एमएलसी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। हालांकि इन इंतखाबात का मई के दूसरे हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी होना था। अब जबकि मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं, उम्मीद है कि इन इलाकों में जहां इंतखाबात मुनक्किद होना था वहां एहतियाती इक़दामात के साथ इंतखाबात करवाए जाएंगे। इसके साथ हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब भी मुनक्किद किया जाएगा। इसके लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ने अमलन तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। सीईओ की जानिब से इंतजामात करने और तैयार रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मुमकिना तौर पर किसी भी वक्त हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब का शेड्यूल जारी करने के इशारे दिए हैं। ज़िले ओहदेदारों ने पहले ही इंतजाम शुरू कर दिए हैं। ईवीएम मशीन और वीवीपैट तैयार रखने की हिदायत दी गई है। पोलिंग स्टेशनों की तादाद के मुताबिक 610 बैलेट ईवीएम मशीन को जीएचएमसी से करीमनगर भेजा गया। कोरोना के बाद ईवीएम के साथ होने वाला ये पहला इलेक्शन होगा। रियासत में गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वबा शुरू होने के बाद बल्दी इंतखाबात और ग्रेजुएट हल्के के काउंसिल इंतखाबात में बैलेट के ज़रिए इंतखाबात हुए थे। रियासत में 6 एमएलसी और एक गवर्नर कोटे की एमएलसी की मुद्दत जून में ख़त्म हो गई है। कोरोना की वजह से इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इस इंतखाब के बारे में भी तफसीलात हासिल की। ओहदेदारों का कहना है कि काउंसिल के इंतखाबात का भी शेड्यूल जल्द जारी हो सकता है। हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। ज़मीनी इंतखाब में साबिक वज़ीर ईटला राजेंद्र को शिकस्त देने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इंतखाब का भी शेड्यूल जारी नहीं हुआ, लेकिन वज़ीर आला हुजूराबाद में इंतखाबी सरगर्मियों को तेज़ कर चुके हैं। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव को पहले ही जिम्मेदारी दी जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला यौमिया खानगी सर्वे और इंटेलिजेंस का सर्वे करा रहे हैं ताकि ईटला राजेंद्र को किसी तरह कमज़ोर किया जा सके। पता चला है कि वज़ीर आला हर 50 वोटर्स के लिए एक इंचार्ज मुकर्रर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ राजेंद्र भी वज़ीर आला की हर हिकमत अमली का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए मुसलसिल अवाम में जाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। राजेंद्र का दावा है कि अवाम उनके साथ हैं। उन्होंने ख़ुद को मजबूत करने के लिए पैदल यात्रा शुरू करने का फ़ैसला किया है। इसका बहुत जल्द आगाज़ होगा। इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के बाद सियासी सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना का नौजवान टीआरएस पार्टी पर पूरा भरोसा करता है। हैदराबाद में हुजूराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा तंजीम के कायदीन ने हरीश राव से मुलाकात की और उनकी मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। हरीश राव ने उन सभी का खैर मकदम किया। इस मौके पर बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की टैगलाइन पानी, मुलाजिमत और फंड्स को हासिल करने के लिए हुकूमत काम कर रही है। इस मौके पर तुलबा तंजीमों के कायदीन ने कहा कि राजेंद्र ने काफ़ी उन्हें हरासा किया था। तुलबा ने कहा कि उन पर झूठे मुकदमात आयद किए गए थे। उनका कहना था कि अब वो हुकूमत के हक़ में काम करेंगे। हरीश राव ने कहा कि पार्टी हमेशा उनके साथ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के प्रोग्रामों को आवाम में लेकर जाएं। इस मौके पर रुकन असेंबली बालका सुमन भी मौजूद थे। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी से इस्तीफा देने वाले एल रमना पीर के दिन टीआरएस भवन में टीआरएस पार्टी की रुकनियत केटीआर से हासिल करेंगे। इसके बाद 16 जुलाई को वो प्रगति भवन में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में अपने हामियों के साथ टीआरएस में शामिल हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि एल रमना ने 2 दिन कबल ही तेलुगुदेशम पार्टी के सदर और पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दिया था।
तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से पीर यानी 12 जुलाई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रियासत गिर सतह पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर रियासत के 33 अजला में एहतजाजी मुजाहरे करने का फैसला किया गया है, जिसमें बैल मंडियों और साइकिल पर सफ़र करते हुए एहतजाज किया जाएगा। पीसीसी सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी कल निर्मल से रवाना होंगे, जहां से वो निर्मल कांग्रेस की तरफ से मुनज़्ज़म किए जाने वाले धरने में शिरकत करेंगे। टीपीसीसी के सदर की हैसियत से रेवंत रेड्डी का ये पहला दौरा है। निर्मल में बैलबंडी और बाईसाइकिल रैली में हिस्सा लेते हुए रेवंत रेड्डी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करेंगे। भुवनगिरी के रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी से अपील की है कि वो तारीखी भुवनगिर किले की तरक्की में ताउन करें। रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किशन रेड्डी से मुलाकात की, जिन्हें तेलंगाना रियासत से मरकजी काबीना में शामिल करते हुए सयाहत का कलमदान दिया गया। इस मुलाकात में कोमटिरेड्डी ने भुवनगिर किले को तरक्की देने की दरख्वास्त करते हुए एक याददाश्त पेश की। याददाश्त में कहा गया है कि रियासती हुकूमत किले की तरक्की के लिए ताउन नहीं कर रही है। वक्त के साथ साथ मुल्क में बहुत सी तारीखी यादगारें ख़त्म हो रही हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर सयाहत के हैसियत से भुवनगिर किले के लिए मुनासिब फ़ंड्स मंजूर करने की कोमटिरेड्डी ने दरख्वास्त की। कोमटिरेड्डी की दरख्वास्त पर किशन रेड्डी ने कहा कि फ़ंड्स को फौरी तौर पर मंजूर किया जाएगा। प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तेलंगाना जन समिति पार्टी के काम के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले शोहदा की ख्वाहिशात की तकमील की सिमत तेलंगाना जन समिति काम कर रही है और अवामी तंजीम से वो सियासत में दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि टीचर्स का प्लेनरी सेशन अगस्त में मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि उनकी पार्टी की जानिब से बेरोज़गारों और अवामी मसाइल पर जद्दोजहद की जाएगी। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। అధికార పార్టీతో కుమ్మక్కై చేస్తున్న ప్రచారంగానే మేము దీన్ని చూస్తున్నాం. ప్రత్యక్షంగా రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక జరుపుతున్న దాడిగానే దీన్ని పరిగణిస్తున్నాం. మేము ప్రజలకు చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచున్నాం, ఇట్లాంటి పుకార్లను నమ్మకండి. ఏదైనా మేము అధికారికంగా ప్రకటించే చేస్తాం. అంత దాపరికం ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఏం లేదు. తెలంగాణ జనసమితి ఉద్యమ ఆకాంక్షల సాధన కోసం అమరులు త్యాగాల పునాది మీద సాధించుకున్న రాష్ట్రం ఇది. ఆ అమరుల త్యాగాల కోసము ఏ లక్ష్యాల కోసం ఏ తెలంగాణ కోసం అయితే త్యాగం చేసినరో అది వృధా కావద్దనేది మా తాపత్రయం. తెలంగాణ ఉద్యమ ఆకాంక్షల సాధన కోసం, అమరుల ఆశయ సాధన కోసం అమ్ముడు కొనుడు అనే ఈ ఇవాళ సాగుతున్నటువంటి ఈ నోట్లు పోసి ఓట్లు కొనుక్కునేటువంటి రాజకీయాలను సంపూర్ణంగా మార్చి ప్రజల కేంద్రంగా ఒక ప్రజాస్వామిక రాజ్యాంగబద్ధమైన ఒక పాలన సాధించుకోవటమే మా లక్ష్యం. దానికోసం ప్రజల సమస్యల ప్రాతిపదికన ఉద్యమాలు నిర్మిస్తూనే ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం రాజకీయాల్లో మేము పాల్గొంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేస్తున్నాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్వీయ అస్తిత్వాన్ని వదులుకునే ప్రసక్తే లేదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయదలిచినాం. రెండోది ఏంటంటే, ఇవాళ కొట్లాడి తెలంగాణ తెచ్చుకుంటే ఈ తెలంగాణలో ఇవాళ అధికార పార్టీ నాయకులు కేసీఆర్ ఆయన కుటుంబం रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना वायरस के केसों और अमवात में बतदरीज कमी देखी जा रही है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक इतवार की शाम 5:30 बजे तक तेलंगाना भर में कोरोना वायरस के 65,660 टेस्ट किए गए, जिसमें 465 अफराद मुस्बित पाए गए। जिसके बाद रियासत में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों अफराद की तादाद 6,31,683 हो गई और अमवात 3,729 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 4 अफराद कोरोना से फौत हो गए। जीएचएमसी के हुदूद में 70 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में वाक़े तेलंगाना महाराष्ट्र की सरहद पर शेर की मौजूदगी से इलाके के अवाम में सनसनी पाई जाती है। खौफजदा लोग घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं।
अब तक 2 अफराद इस शेर का निशाना बन चुके हैं। ताज़ा तौर पर एक और नौजवान को उसने हलाक किया है। आदिलाबाद और आसिफाबाद के जंगलाती इलाके के करीब रहने वाले अफराद ने इस शेर की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया। इस शेर ने क़ब्ल मवेशियों पर हमले किए थे, ताहम अब इसने इंसानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस जंगली जानवर का निशाना बनने वालों की तादाद बढ़कर 3 हो गई है। गुज़िश्ता साल नवंबर में आसिफाबाद ज़िले के दीघम इलाके के भगनेश नामी नौजवान पंचकल पेट मंडल के कोंडापल्ली में निर्मला नामी खातून की मौत शेर के हमले में हुई थी। मौजूदा तौर पर आदिलाबाद ज़िले में महाराष्ट्र के आयुत महल ज़िले में अविनाश नामी नौजवान को इस शेर ने निशाना बनाया। अविनाश घर से रवाना हुआ था, ताहम घर वापस न आने पर उसके अरकान ख़ानदान ने करीब में उसकी तलाश शुरू की। मकामी अफराद ने देखा कि शेर के करीब अविनाश की लाश पड़ी है। उन अफराद ने चीखो पुकार की, जिस पर शेर वहाँ से भाग गया। उसकी तस्वीर मकामी अफराद ने अपने सेल फोन्स में कैद कर ली। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और सेहतमंदी के लिए तेलंगाना के ज़िले वरंगल के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी ने साइकिल चलाई। हैदराबाद साइकिलिंग ग्रुप की जानिब से मुनक़िदा साइकिल रैली का उन्होंने आगाज़ किया। हनमकुंडा के पुलिस हेडक्वार्टर्स जंक्शन से काकतिया यूनिवर्सिटी तक उन्होंने साइकिल चलाई। मुंतज़मीन ने इस मौके पर कहा कि साइकिल चलाने से जिस्मानी और दिमागी सेहत बरकरार रहती है। हर दिन तकरीबन आधा घंटा साइकिल चलाने की ज़रूरत है। आलूदगी पर काबू पाना इसका अहम मकसद है। ट्राई सिटी राइडर्स की जानिब से इसका अहतमाम किया गया था। तरुण जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत गिर सतह पर हुए मुकाबले के हिस्से के तौर पर साइकिलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि 21 जून से 21 जुलाई तक ये मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। टाउन में साइकिलिंग को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सड़क पर साइकिलिंग ट्रैक भी है, ताहम कई अफराद इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। साइकिलिंग के लिए हौसला अफजाई के मकसद से काम किया जा रहा है। ये ट्रांसपोर्ट का बेहतर, सस्ता और आलूदगी से पाक ज़रिया है। नौजवानों में साइकिलिंग को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ऑपरेशन स्माइल के तहत भीख मांगने वाले बच्चों को बचाया गया। तेलंगाना के सेफ्टी एंड चाइल्ड विंग साइबराबाद पुलिस की जानिब से इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा गया कि इन 6 बच्चों को मुख्तलिफ मकामात से बचाया गया। विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी विंग ने इस खुसूस में अपने ट्विटर हैंडल के जरिए तफसीलात और तस्वीर को पोस्ट भी किया। एक तस्वीर में माधापुर और शादनगर से बचाए गए बच्चों को दिखाया गया, ताहम उनके चेहरे ब्लर कर दिए गए। पुलिस की जानिब से हालिया चंद दिनों से ऑपरेशन स्माइल किया जा रहा है, जिसके तहत भीख मांगने वाले, बच्चा मजदूरी करने वाले और बंधुआ मजदूर बच्चों के साथ साथ मुख्तलिफ कारखानों और यूनिट्स में काम करने वाले बच्चों को बचाने का काम किया जा रहा है। इन बच्चों से बच्चा मजदूरी करवाने, उनसे बंधुआ मजदूरी करवाने और मुख्तलिफ कारखानों में उनसे काम करवाने वाले अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किए जा रहे हैं। हैदराबाद की रच्चाकुंडा पुलिस ने छोटे बच्चों को हवस का शिकार बनाने वाले दरिंदा सिफत मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चंद दिन कबल हैदराबाद के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 3.5 साल की लड़की बेहोशी की हालत में पाई गई थी, जिसका मुलजिम ने अगवा कर लिया था और उसके साथ शर्मनाक हरकत की थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उसकी शिनाख्त 40 साल अभिराम दास साकिन बदलागुड़ा के हैसियत से की गई। तहकीकात के दौरान पुलिस को ये इंकशाफ हुआ कि मुलजिम जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाया करता था। आंध्र प्रदेश के ज़िले कर्नूल में वाक़े पंचागुला चेक पोस्ट पर हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली कार से बड़ी मिकदार में सोना पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक कर्नूल एसीबी हुक्काम ने चेक पोस्ट पर जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान 7 किलो सोना जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 3 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा हुक्काम ने 10 लाख रुपए नकद बरामद करते हुए इन्हें जब्त किया। सोने की गैर कानूनी मुंतकली के इल्ज़ाम में 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मज़ीद तहकीकात जारी है। अब एक खबर स्पोर्ट्स से। लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2021 जीत लिया। फाइनल में अर्जेंटीना की टीम ने आर्च राइवल ब्राज़ील को 1-0 से हराया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।